स्पीक, स्पीक्स, गो, गोस, ट्राई, ट्राइज, लीव, लीव्स। स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर कुछ वर्ब मैंने लिए हुई है और कुछ वर्ब में मैंने एस ऐड किया है, कुछ वर्ब में ई एस ऐड किया है, कुछ वर्ब में आई एस और वी एस भी मैंने ऐड किया है। अब अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि हम वर्ब में एस कब ऐड करें, आई एस कब ऐड करें, ई एस को कब ऐड करें या वी एस को हमें कब ऐड करना है। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक समझाने वाली, कुछ ऐसी ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि हमें वर्ब में कब एस लगाना है, कब ई एस को यूज करना है और कब आई एस को यूज करना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हम ई एस को कब ऐड करेंगे। ईएस को हमें वर्ब में कब ऐड करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ आप एक छोटी सी ट्रिक को समझिए। जब कोई वर्ड या कोई वर्ड की स्पेलिंग एस एच, सी एच, एस एस, एक्स या ओ पर एंड हो, मीन्स कोई ऐसा वर्ब जो उन वर्ब की एंडिंग इन वर्ड से हो रही है, तो उन सबके साथ हम ईएस लगा देंगे। जैसे आप अभी बोर्ड पर देखिए कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इन वर्ब्स का अगर आप एंडिंग देखेंगे, मीन्स अगर आप स्पेलिंग देखिए तो एक्स, एस एस, सी एच, एस एस या ओ पर ही एंड हो रहा है, तो इन सबको अगर मैं ऐड करती हूँ तो इन सबके साथ क्या लग जाएगा, ई एस। जैसे बॉक्स का क्या होगा स्टूडेंट्स, बॉक्सेस। एक्स पर एंड हुआ तो हमने ई एस ऐड किया है। पास का क्या हो जाएगा, पासेस। ये भी डबल एस पर एंड हुआ है तो ई एस ऐड हो गया। वॉच, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस। ये भी हमारा सी एच पर एंड हुआ है तो हमने ई एस को ऐड किया है। पुश, इसी तरह से पुश का क्या होगा, पुशेस हो जाएगा। गो, गो का क्या होगा, गोस हो जाएगा, ओ पर एंड हो रहा है। और भी एग्जांपल्स, वॉश का क्या हो जाता है, वॉशेस। वॉश का होगा वॉशेस। मिक्स का हो जाएगा मिक्सेस। टीच का होगा टीचेस। डू का होगा डूस एंड ग्लास का होगा ग्लासेस। सो याद रखिए ये सारी वर्ब किस पर एंड हो रही थी, जो मैंने आपको बताया कि एस एस, सी एच, एस एस या एक्स या ओ पर। जब कोई वर्ब इन स्पेलिंग, इन वर्ड्स की स्पेलिंग पर एंड हो तो उनके साथ हमें क्या लगाना है, ई एस। अब हम समझ लेते हैं कि हम एस को कहाँ ऐड करेंगे। एस को आपको कब ऐड करना है स्टूडेंट, यहाँ पर दो रूल है, तो मैं दो रूल आपको दोनों ही रूल क्लियर करूंगी। अभी पहले रूल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट रूल आप समझ लीजिए। फर्स्ट रूल, हम एस को कब यूज करेंगे, कोई ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग वाई पर एंड हो, पर वाई के पहले वॉवेल आना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिए। वाई के पहले जो आपकी स्पेलिंग है, जो आपकी वर्ब है, उसमें वॉवेल आना मैंडेटरी है। लाइक कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर सारी वर्ब को आप देखिए मैंने वाई पर ही एंड किया हुआ है, पर वाई के पहले जो भी वर्ड है वो सारे वॉवेल्स, और वॉवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम वॉवेल बोलते हैं। तो इनके पहले, वाई के पहले ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, वाई के पहले ओ आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है। ओके, सो इसके पहले जब भी वाई के पहले वॉवेल्स आते हैं उन सबके साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम एस। जैसे लाइक एंजॉय का क्या हो जाएगा, एंजॉयज। डे का क्या होगा, डेज। मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज। की का होगा, कीज। वे का हो जाएगा, वेज। बॉय का हो जाएगा, बॉयज। प्ले का होगा, प्लेस। एंड टॉय का होगा, टॉयज। एग्जाम्पल तो और भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बस आप रूल को ध्यान रखिए। हमें एस कब यूज करना है, हमें एस कब लेना है, जब कोई वर्ब वाई पर एंड हो और वाई के पहले वॉवेल आता हो, तो उसके साथ हम सिंपल सा सिर्फ एस ऐड करते हैं। ये रूल्स जानना इसलिए जरूरी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो अक्सर हम स्पेलिंग को बनाने में गलतियां कर जाते हैं। तो रूल के साथ अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्लियर होगा कि हमें एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है या आई एस कब लगाना है। एस का भी मैंने आपको पहला रूल बताया है, सेकंड रूल भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब हम एस को कब यूज करेंगे उसका सेकंड रूल भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले रूल में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एस कब ऐड होगा। सेकंड रूल हमारा ये बोलता है, सेकंड रूल में हम एस को कब ऐड करेंगे, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी वर्ब
जो ओ पर एंड हो, जिसका एंडिंग ओ हो और ओ के पहले वॉवेल आ रहा हो, तो उसके साथ भी हम क्या ऐड करते हैं, एस। जैसे यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप सभी वर्ड्स को देखोगे तो सबका एंडिंग ओ पर ही है, पर ओ के पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि ओ के पहले क्या आना चाहिए, वॉवेल। तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी हम क्या लगा लेते हैं, एस। जैसे ऑडियो, तो ऑडियो को क्या हो जाएगा, ऑडियोज। स्टूडियो, स्टूडियोज। रेडियो, रेडियोस। वीडियो, वीडियोस। बैम्बू, ये भी ओ पर ही एंड हो रहा है और इसके पहले वॉवेल आ रहा है तो बैम्बूज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। टैटू, टैटूज। देन कैमियो, कैमियोज। सो दोनों रूल आप ध्यान रखिए, एस को एंड करने के दो रूल मैंने आपको क्लियर किए स्टूडेंट्स। एक रूल ऐसे वर्ब जो वाई पर एंड हो, और एक रूल एक ऐसी वर्ड जो ओ पर एंड हो, दोनों के ही पहले वॉवेल आता है, तो ऐसे वर्ड के साथ हम क्या यूज कर लेंगे, एस। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल अब आप ये समझ लीजिए, आई ई एस को हम कब यूज करेंगे, आई एस कब ऐड होता है। तो पहले रूल को आप समझिए, अभी हमने इसके पहले वाई का रूल समझा था, फिर से एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी वर्ब जो वाई पर एंड हो और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता हो, कॉन्सोनेंट आपको क्लियर है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो वर्ड्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हो रहा है। तो अगर एक ऐसी वर्ब, एक ऐसा वर्ड जो वाई पर तो एंड हो पर उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसके साथ हम वाई को रिप्लेस करते हुए आई एस लगाएंगे। ध्यान रखिए, हम वाई को रिप्लेस करते हुए आई एस लगाते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो वाई को रिप्लेस नहीं करते और उसके आगे हम आई एस लगा देते हैं। इट इज रॉन्ग। तो हम वाई को रिप्लेस करेंगे और उसके साथ आई एस लगाएंगे। कैसे, स्टडी, स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीज। आप देखिए मैंने वाई को पूरा रिप्लेस किया है, ट्राई, ट्राइज। सभी में आई एस लग रहा है, क्राई, क्राइज। डायरी, डायरीज। बेबी, बेबीज। अक्सर अगर मैं देखूं तो हमें यही गलतियां होती है, क्योंकि हम वाई को भी ऐड कर लेते हैं आई एस के साथ। अगर आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखना है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, वाई को हम रिप्लेस करते हैं आई एस से। और एग्जांपल्स, वरी का हो जाएगा वरीज, ड्राई का हो जाएगा ड्राइज, सॉरी, फ्लाई का होगा फ्लाईज, सिटी का होगा सिटीज, एंड ड्यूटी का हो जाएगा ड्यूटीज। तो रूल ध्यान रखिए, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आई एस लगेगा, वाई के पहले वॉवेल आ रहा है तो सिर्फ एस लगेगा। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आप ये भी समझ लीजिए, वी ई एस को हम कब ऐड करते हैं। वी एस कब ऐड होता है, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी वर्ब जिसका एंडिंग एफ या एफ ई पर होता हो, वहां पर हम एफ और एफ ई को रिप्लेस करते हुए उस वर्ड में वी ई एस को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप बोर्ड पर देखिए, मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्ड की एंडिंग या तो एफ है या फिर एफ ई है, जैसे लाइक नाइफ, thief, leaf, life, wife, shelf, calf या themselves। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे सभी वर्ड्स का एंडिंग क्या है, एफ या एफ ई है, तो इसमें हम जब भी वी एस को ऐड करेंगे तो हम एफ और एफ ई को रिप्लेस करेंगे, और मीनिंग क्या हो जाएगा, नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ। थिफ का क्या होगा, थिफ्स। लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स। लाइफ का हो जाएगा, लाइव्स। वाइफ का होगा, वाइफ्स। शेल्फ का होगा, शेल्फ। काफ, काफ। themselves, themselves। सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि स्पेलिंग क्या होगी, और अक्सर हम क्या करते हैं, हम एफ ई के साथ एस लगा देते हैं, नाइफ का नाइफ्स कर देते हैं, जो ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। तो जब भी कोई वर्ड एफ या एफ पर एंड होती है, उसको हम रिप्लेस करते हैं, हमें सभी वर्ड में क्या लगाना है, वी एस को ऐड करना है, तो आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट होगी। एंड वी एस यहाँ पर एक ग्रामर के रूल को फॉलो करता है, वो रूल भी हम अप्लाई करेंगे।
अब स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट आप ये भी समझ लीजिए, अभी हम लर्न कर रहे हैं कि एस, ई एस, आई एस की ट्रिक क्या है कि उसे हम कब ऐड करें। पर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ हम कभी ये कॉन्सेप्ट को फॉलो कर ही नहीं सकते कि उस वर्ड के साथ कभी एंड में एस आ जाए या ई एस आए या फिर आई एस। मीन्स कुछ ऐसे वर्ड है जिसका सिंगुलर फॉर्म इज डिफरेंट एंड प्लूरल फॉर्म में सिर्फ उसकी स्पेलिंग को चेंज किया जाता है, पर कभी भी एस या एस आई एस को ऐड हम नहीं करते। नाउ हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक मैन। अगर आप मैन को प्लूरल फॉर्म में मैंस करेंगे तो ये पूरी तरह से गलत होगा। अगर आपको इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है तो आप मैन क्या होगी स्पेलिंग एम ई एन होगा। ए को रिप्लेस कर देगा इन, सॉरी ई, ए को रिप्लेस करेगा ई, तो मैन जो आप लिखोगे तो मैन मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एक से ज्यादा पर्सन। तो मैन होता है सिंगुलर के लिए, और यही स्पेलिंग अगर आप एम ई एन लिखूंगी तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म के लिए। सेम एज इट इज वुमेन। जब आप सिंगल पर्सन की बात करोगे वुमेन में तो स्पेलिंग होगी डब्ल्यू ओ एम ए एन, प्लूरल फॉर्म में होगी स्पेलिंग डब्ल्यू ओ एम ई एन। आप ध्यान रखिए सिर्फ स्पेलिंग चेंज हो रही है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म बनाने में। सेम एज इट इज चाइल्ड। चाइल्ड में हम एक बच्चे की बात करते हैं, इसी को अगर मैं प्लूरल फॉर्म में बनाऊं तो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है। अक्सर मैंने स्टूडेंट को सुना है कि वो प्लूरल फॉर्म में चिल्ड्रंस की बात करते हैं। चिल्ड्रन इज द प्लूरल फॉर्म, चाइल्ड इज सिंगुलर। फुट, फुट का हो जाएगा फिट, डबल ही लग जाएगा, सिंगुलर में लगेगा डबल ओ, प्लूरल में लग जाएगा डबल ई। सेम एज इट, टूथ का हो जाएगा टीथ, पर्सन का हो जाएगा पीपल। पार्सल्स, पीपल्स ये कभी वर्ड नहीं होते हैं। ऑक्स ये काफी डिफरेंट है, ऑक्सन का हो जाएगा ऑक्सन। तो ध्यान रखिए ऐसे कुछ वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में है जहाँ पर हम कभी भी एस को ऐड नहीं कर सकते, ई एस को ऐड नहीं कर सकते, या आई वी एस या वी एस को भी हम ऐड नहीं करते हैं। सो होप्स स्टूडेंट्स अब आपको ये ट्रिक काफी हेल्प करेगी। कभी भी जब आप वर्ड को प्लूरल से, सॉरी सिंगुलर से प्लूरल करना हो, स्पेलिंग का स्पेशली ध्यान रखिए। और इस वीडियो को अगर आप फिर से देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि कब एस लगता है, कब ई एस लगता है और कब आई एस लगता है। और ये कॉन्सेप्ट कब यूज करना है उसके लिए भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसा ही कुछ नया सीखने के लिए मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।